इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉन्ट्रैक्ट को आपका क्लासीफाई किया गया है 3 बेसिस पे। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपका एग्जीक्यूशन के बेसिस पे, फिर क्रिएशन के बेसिस पे और लास्ट में एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखो एग्जीक्यूशन के बेसिस पे आपके 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स और एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, देखो एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर 2 पार्टीज हैं या 3 पार्टीज हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, ठीक है, उन सब ने अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर लिया है, मतलब उनको जो भी काम था उस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने अपने काम को पूरा कर दिया है, तब हम उससे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक राहुल है, एक पर्सन, ठीक है, एक है मोहित। राहुल ने मोहित को बोला कि मैं तुम्हें अपना फ़ोन 4,000 रुपये में बेचूंगा। ठीक है, और मोहित ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं इसको 4,000 रुपये में ख़रीद लूँगा। तो यहाँ पे राहुल ने अपना फ़ोन मोहित को दे दिया और मोहित ने उसे 4,000 रुपये दे दिए। ठीक है, दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर दिया है, दोनों का जो भी काम था उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों ने उस काम को पूरा कर लिया है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट में देखो, अगर दोनों में से किसी एक पार्टी ने भी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर दिया है तब भी हम उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे एग्जांपल में था राहुल और मोहित। ठीक है, राहुल ने अगर अपना फ़ोन मोहित को दे दिया है और मोहित ने अभी तक अब पैसे नहीं दिए राहुल को, ठीक है, तो इसे हम फिर भी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेंगे। जैसे ही मोहित को फ़ोन मिलता है, मोहित की ड्यूटी बनती है कि वो उसके पैसे अपने राहुल को दे दे। ठीक है, तो इसे हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जहाँ पे देखो एक कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी पार्टीज़ हैं वो देखो अगर 2 पार्टीज़ हैं और दोनों ने ही अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया है, ठीक है, दोनों ने ही कोई भी अपना काम नहीं किया है, तब उसे हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे राहुल थे और मोहित थे। ठीक है, तो राहुल ने कहा कि मैं अपना फ़ोन तुम्हें 4,000 रुपये में बेचूंगा। मोहित ने कहा ठीक है मैं ख़रीद लूँगा, लेकिन अभी तक राहुल ने ना अपना फ़ोन दिया है मोहित को और ना ही मोहित ने उसे पैसे दिए हैं। ठीक है, तो दोनों ने अभी तक अपना काम नहीं किया है, तो हम इसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, क्रिएशन के बेसिस पे भी देखो आपके 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स और एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स में देखो क्या होता है, जब आप एग्रीमेंट करते हो ना, तो या तो उसको ओरली बोल के करते हो, ठीक है, या फिर पूरा एग्रीमेंट आप लोग रिटर्न में करते हो, तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। जहाँ पे आपने किसी भी एक लैंग्वेज में, पर्टिकुलर लैंग्वेज में, या तो पूरा क्लियर शब्दों में बोल के कॉन्ट्रैक्ट करा है या फिर लिख के करा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में देखो क्या होता है ना आपने बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, एग्रीमेंट किया होता है, ना ही आपने रिटर्न में कुछ भी किया होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके बिहेवियर से, आपके कोड ऑफ कंडक्ट से आप लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, वहाँ पे कोई कुली आता है, ठीक है, वो आपका लगेज उठा के चलने लगता है, वो आपसे पूछता नहीं है कि क्या मैं इसे ले चलूँ आपके लिए, ठीक है, और ना ही आप उसे मना करते हो कि तुम मत लेके जाओ या फिर मैं खुद ले जाऊँगा, ठीक है, आप कुछ भी नहीं बोलते उसे और वो भी आपसे नहीं पूछता है। लेकिन जब लास्ट में वो आपका लगेज उठा के आपको जहाँ भी जाना होता है वहाँ तक रख देता है, ठीक है, और उसके बाद में फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको पैसे दो, क्योंकि उसने आपके लिए काम करा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे उसने आपके लिए काम करा है और आपको उसके बदले में उसको पैसे देने हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट आता है आपका एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे। एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे देखो आपके 4 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें, जिस एग्रीमेंट में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, मैंने लास्ट वीडियो में जो एसेंशियल्स बताए थे आपको, 9 एसेंशियल्स होने चाहिए तभी एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। अगर वो सारे 9 एसेंशियल्स मौजूद होते हैं एक एग्रीमेंट में, एक एग्रीमेंट फुलफिल कर रहा होता है उन सारी कंडीशंस को, तब हम उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में देखो क्या होता है, इसमें ना अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उनमें से एक पार्टी के हाथ में होता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहती हैं, ठीक है, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पे वॉइड कर देना चाहती है, टर्मिनेट कर देना चाहती हैं, खत्म कर देना चाहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी के पास ऐसा ऑप्शन होता है कि वो चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। तो देखो इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पे 2 पर्सन है, एक है ए, एक है बी, ठीक है, तो ए बी को बोलता है कि तुम मुझे अपनी बाइक 2,000 रुपये में बेच दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है वो डर के मारे ए को अपनी बाइक 2,000 रुपये में बेच देता है। ठीक है, तो बाद में चल के देखो यहाँ पे बी की मर्जी है कि वो या तो
बाइक उसने उसको दे दी, पैसे ले 2,000 रुपये के बदले में, ठीक है, तब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बी चाहता है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पे ख़त्म कर सकता है, वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी के हाथ में है कि क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रहने देना चाहता है या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहता है, ठीक है। और जिन पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन्हीं पार्टीज़ के पास पावर होती है इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की, ठीक है। और बाहर का कोई भी पर्सन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है नॉट बाइंडिंग बाय लॉ, मतलब जहाँ पे लॉ इसको बाइंड नहीं कर सकता है, ठीक है, लॉ इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। तो देखो जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो स्टार्टिंग में तो वैलिड होते हैं, लेकिन बाद में चल के कुछ रीजंस की वजह से वॉइड हो जाते हैं, ठीक है, उनको परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देती हूँ, ए है एक पर्सन, एक बी है, ठीक है, दोनों आपस में कांटेक्ट करते हैं कि हम आने वाले साल में शादी करेंगे, ठीक है। लेकिन वो टाइम आने से पहले ही दोनों में से किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जब वो पर्सन ही नहीं है तो वो शादी किसके साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, तब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे तो वैलिड रहते हैं, लेकिन ये आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवा सकते हो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स, ठीक है। और देखो जैसे ही आप उन टेक्निकल डिफेक्ट्स को ठीक कर देते हो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करा था और उस कॉन्ट्रैक्ट पे स्टैंप लगनी थी, ठीक है, लेकिन अभी उस पर वो स्टैंप नहीं लगी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा, ठीक है। और जैसे ही आप उस पर वो स्टैंप लगा देते हो, उस डिफेक्ट को पूरा कर देते हो, कंप्लीट कर देते हो, ठीक है, हटा देते हो, तब वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो आपके सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। आई होप आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी में डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ पर डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।